आत्मानंद के पिपासु सभी भव्यात्मजनों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। अब तीसरा अध्याय समापन हम कर चुके हैं। आज हम चौथा अध्याय पुण्य पाप एकत्व द्वार करेंगे। तीसरे अध्याय में कर्ता, कर्म और क्रिया, इन तीनों का एकत्व बताया था। सांसारिक दृष्टि से जो कर्ता होता है वो अलग होता है, कर्म अलग होता है, क्रिया अलग होती है। लेकिन अध्यात्म में जहाँ आत्मा अकेला है वहाँ कोई अन्य नहीं होता। सारे कारक आत्मा में ही घटते हैं और आत्मा ही करने वाला, आत्मा ही देने वाला, आत्मा ही लेने वाला, आत्मा ही कर्म, आत्मा ही क्रिया और आत्मा ही करता। तो एक का तो बताया था कर्ता कर्म क्रिया का, और यहाँ बताएंगे पुण्य पाप का एकत्व द्वारा, यानी पुण्य और पाप को भी एक कर रहे हैं। आप कहेंगे कैसे हो सकता है, पाप अंधकार है और पुण्य जो है वो उजाला है, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। परंतु अध्यात्म की तो यही बात है ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और अपने कवि पंडित बनारसी दास जी हैं ना। और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी, और अनुभवी भी हैं। आत्मानुभव जिन्होंने प्रकट कर लिया, उससे बढ़कर अनुभवी और कौन हो सकता है? तो सबसे पहले इस अधिकार के, इस अध्याय के और इस द्वार के, चौथे द्वार के प्रारंभ में पंडित बनारसी दास जी कह रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं इस अध्याय में क्या वर्णन करने जा रहा हूँ। कर्ता क्रिया कर्म को प्रगट बखान्य मूल, अब वर्णो अधिकार यह, पाप पुण्य समतुल। कि पिछले अध्याय में हमने बात की कि कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों एक हैं। कैसे एक है वो आपको समझा दिया, अच्छे से समझा दिया और बिल्कुल साइंटिफिक लॉजिक के साथ समझा दिया, प्रकट बखान कर दिया उसका। अब ये अधिकार, चौथा अधिकार, जिसमें हम बताने वाले हैं कि पुण्य पाप का एकत्व है, समानता है। क्या कह रहे हैं? जाके उदय होत घट अंतर, बिन से मोह महातम रोग, शुभ अरु अशुभ कर्म की दुविधा, मिटे सहज दिसे एक थोक, जाकी कला होत संपूर्ण, प्रतिभा से सब लोक आलोक, सो प्रबोध शशि निरखि बनारसी, शीस नवाई देत पग धोक। किसके पैरों में धोख दे रहे हैं बनारसी दास जी? ये सिर ऐसा नहीं जो हर एक के समक्ष झुक जाए। तो पंडित बनारसी दास जी किसके सामने अपने धोख दे रहे हैं सिर झुकाकर? ऐसे आत्मा के प्रति, ऐसे परमात्मा के प्रति, ऐसे केवल ज्ञान रूप चंद्रमा के प्रति। सचमुच के चंद्रमा को धोख नहीं देता सम्यक दृष्टि। क्यों? क्योंकि वो तो एक देव भाव में रही हुई आत्मा है, हमारे जैसा जीव है, बंधा हुआ कर्मों से, उसको धोख नहीं देते हैं। जिसने ज्ञान कला प्रकट कर ली है, भेद विज्ञान कला प्रकट कर ली है, ऐसा कोई चंद्रमा के समान उसको उपमा दी है। तो उस चंद्रमा को देखकर केवल ज्ञान रूपी सर्वज्ञ सर्वदर्शी जो बन गया है, कैसे बन गया है?
अपनी आत्मा को समझकर, आत्मा के अनुभव से जो बन गया है ऐसा चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा बन गया है, पूर्ण आलोक जिसने प्राप्त कर लिया है, तो उसको शीश नवाई देत पग धोक, सिर झुकाकर उसके चरणों में धोक देते हैं। अब केवल ज्ञान कोई मनुष्य तो नहीं है, कोई व्यक्ति तो नहीं है जिसके के सिर झुका के उसके सामने और उसको चरणों में धोक दी जाए, है ना, आप कहेंगे। लेकिन कवि की कल्पना है कि ऐसी आत्मा को धोख दे रहे हैं। देखिए क्या क्या बता रहे हैं। जाके उदय होत घट अंतर, बिन से मोह महातम रोग, कि मोह रूपी, महामोह रूपी अंधकार फैला हुआ है। मोह महातम, महातम, तम कहते हैं अंधकार को, बहुत गहरा मोह का और मिथ्यात्व का अंधकार फैला हुआ है, और उसको, अंधकार को नाश करके, उस अंधकार को नाश करके जब जिसके अंदर में ऐसा बोध प्रकट हो जाता है कि शुभ कर्म अच्छा है, अशुभ कर्म बुरा है, शुभ और अशुभ कर्म की दुविधा मिटे सहज दी से एक थोक, यानी कि जिसके अंदर से ये दुविधा मिट जाती है कि शुभ कर्म तो अच्छा है और अशुभ कर्म बुरा है, यानी कि पुण्य तो करने योग्य है और पाप जो है वो करने योग्य नहीं है, ये दुविधा मिट जाती है जिसकी। सहज दिसे एक थोक, एक थोक का मतलब एक समान दिखाई देते हैं, पुण्य और पाप, अच्छा और बुरा, सारे भेद मिट जाते हैं और एक से भासने लग जाते हैं पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ, अच्छा और बुरा। और जिसकी पूर्ण कला के प्रकाश में, क्या कहते हैं, जाकी कला हो तो संपूर्ण, पूर्ण कलाएं हो गई हैं जिसकी, संपूर्ण हो गई हैं, प्रतिभा से सब लोक अलोक, और जिसको लोक भी दिख रहा है, अलोक भी दिख रहा है, प्रच्छन्न भी दिख रहा है, जो काल से प्रच्छन्न है और जो क्षेत्र से प्रच्छन्न है, जो भाव से प्रच्छन्न है। क्या मतलब, क्षेत्र से प्रच्छन्न मतलब इंसान कोई यहाँ बैठा है और कमरे में चारों तरफ दीवारें हैं, दीवार के पार नहीं दिखता सामान्य व्यक्ति को, लेकिन जिसको उस स्थान से भी प्रच्छन्न, जो छुपे हुए हैं उस स्थान में भी जो सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ें जो जल्दी नहीं दिखाई देती हैं वो भी उसको दिख रही हैं, और उस स्थान से अन्य स्थानों में, कहीं भी पूरे लोक में, पूरे अलोक में, जिसके लिए कोई क्षेत्र प्रच्छन्न नहीं है, कोई स्थान प्रच्छन्न नहीं है, काल से प्रच्छन्न अर्थात जिसको भूतकाल का भी दिखता है, वर्तमान काल का भी और भविष्य काल का भी, काल से प्रच्छन्न भी कुछ नहीं बचा उसके लिए। तो और भाव से प्रच्छन्न, भाव से प्रच्छन्न सारी चीज़ें जो हमें जिस रूप में दिखती हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श आकार स्वरूप वगैरह, जैसे भी हमें जो जो वस्तुएं हमें नजर आती हैं, पता चलती हैं, देखने से, चखने से, सुनने से, बोलने से, सब हर चीज़ से, है ना, इंद्रियों द्वारा, मन से, चिंतन से, वो सारी की सारी भाव से प्रच्छन्न वस्तुएं भी उसको सामने, अपने सामने संपूर्ण की तरह से दिखाई देती हैं। ऐसा उसका ज्ञान कला, बोध कला जिसकी संपूर्ण हो गई है, जिसको लोक और अलोक सब प्रतिभासने लगे हैं, और वो केवल ज्ञान स्वरूप चंद्रमा, केवल ज्ञान स्वरूप चंद्रमा उसको देख रहे हैं पंडित बनारसी दास जी उसको, और शीश झुकाकर उसके चरणों में नमन करते हैं, यानी उस आत्मा को, जिन जिनको भी ऐसा ज्ञान घट में प्रकट हुआ है, अंतर घट में जिनके वो ज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसे उन आत्माओं को पंडित बनारसी दास सिर झुकाकर नमन करते हैं, जिनके अंदर में इतना भेद विज्ञान पुष्ट हो गया है, और जिनको सब कुछ जो है सामने ही प्रतिभास होता है, झलकता है, वो देखते नहीं हैं। हम तो इच्छा पूर्वक करते हैं, देखना, सुनना, खाना, पीना, चलना, सोना सब, लेकिन वो इच्छा पूर्वक नहीं करते, इंद्रियों से नहीं करते हैं, उनकी इच्छा ही नहीं होती है।
वहाँ इच्छा का सवाल है ही नहीं, उनको तो सब कुछ झलकता है। अब आईना है, दर्पण है, कोई इच्छा करता है क्या कि मुझ में ये चीज़ नजर आए? सब नजर आता है उसके अंदर। मतलब इतना निर्मल हो गया है उसका सतही तल दर्पण का, वो जो ऊपर का कांच है उसका इतना निर्मल है कि उसमें अपने आप झलकने लगता है। ऐसे ही केवल ज्ञान जिनको होता है वेद विज्ञान द्वारा, तो उनकी आत्मा ऐसी निर्मल हो जाती है कि अपने आप सब झलकने लग जाता है उसमें। तो ऐसी आत्माओं को पंडित बनारसी दास जी वंदन करते हैं। अब बताते हैं पुण्य पाप की समानता किस प्रकार हो सकती है। आपके मन में आ रहा होगा, अरे भाई जल्दी जल्दी बताओ, पुण्य और पाप एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो सुनिएगा। जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जने तिनी, एक दीदो बामन के एक घर राख्यो है। बामन कहायो तिनी मध्य मास त्याग किनो, चंडाल कहायो तिनी मध्य मास चाख्यो है। तैसे एक देवे क्या तैसे एक वेद निकरम के जुगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न भाख्यो है। दूह माही दौर धूप दो कर्म बंध रूप, याते ज्ञान मंत नहीं कोई अभिलाख्यो है। देखिए पुण्य पाप की समानता बता दी है। क्या बताई? जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जने। अब एक चंडालनी थी, ऐसा मान लो, एक उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं। एक चांडालनी कोई हो, कल्पना करो, और उसके दो उसने पुत्र एक साथ उत्पन्न हुए, उसके जन्म लिया। दो पुत्रों ने उसके गर्भ से एक ही दिन एक ही समय दोनों पुत्रों का जन्म हुआ। दो पुत्र जने तिनी। तिनी तिनी माने उसने क्या किया फिर? उनमें से, तिनी माने उनमें से। एक दियो ब्राह्मण के एक घर राख्यो है। उसकी कोई सहेली थी जो ब्राह्मण थी, उसके बेचारी के बच्चा नहीं होता था। उसने पहले से कह रखा था, बहन मेरे बच्चा नहीं है, मैं बड़ी परेशान रहती हूँ। तो उसने कह दिया था कि अगर मेरे पुत्र होगा तो तुझे दे दूंगी। और भाग्य से उसके दो पुत्र एक साथ हुए चांडालिनी के, तो उसने एक अपनी सहेली को ब्राह्मणी को दे दिया। एक ब्राह्मणी के घर राख्यो है, एक ब्राह्मण के घर दे दिया। ब्राह्मण ने कहा योति नहीं मध्य मास त्याग किनो, और जो ब्राह्मण के घर पहुंच गया, अब वो उसी कुल परंपरा से रहेगा, उसी कुल परंपरा का आचरण करेगा। तो जो ब्राह्मण कहलाने लगा, था तो चांडालिनी का पुत्र, लेकिन अब ब्राह्मण कहलाने लगा ना, वो ब्राह्मणी का ही पुत्र, सारी दुनिया उसको मानती है। तो वो ब्राह्मण कहलाने के वजह से उसका घर का, परिवार का रहन सहन खान पीन सब उसी प्रकार का था। तो उसने मध्य मास त्याग किया, उसने खाया ही नहीं शुरू से, है ना। उसने खाया ही नहीं, कोई जन्म से थोड़ी ना खाता है, तो हम सिखाते हैं बाद में, संसार परिवार के लोग सिखाते हैं। तो उसने मध्य मास का त्याग किया। ब्राह्मण ने कहा योतिनी मध्य मास त्याग की नो, चांडाल ने कहा योतिनी मध्य मास चाख्यो है। और जो चांडालिनी के घर रहा था, उसके तो घर का खान पीन ही ऐसा है, तो उसने जो है उसके घर में तो रोज मध्य मास ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं, खाना पीना सारा इस प्रकार का है, तो वो उसी प्रकार से खाता पीता है। तैसे, अब तैसे का मतलब उसी प्रकार। अब ये तो उदाहरण दे दिया कि दो पुत्र पैदा हुए, एक चांडालिनी के, एक ब्राह्मण के घर पलने लगा, एक चांडालिनी के घर पलने लगा। दोनों अपने अपने कुल परंपरा से उसी प्रकार का सब आचरण सीख रहे हैं, उसी आचरण से जीते हैं। तैसे, अब इसी उदाहरण से हम समझ लें, उसी प्रकार तैसे एक वेदनी कर्म का जुगल पुत्र। वेदनी कर्म है एक, 8 कर्मों में वेदनी कर्म है, उसके 2 पुत्र हुए मतलब उसके भी 2 पुत्र हैं, जैसे चांडालिनी के 2 पुत्र हैं, ऐसे वेदनी कर्म के 2 जुगल पुत्र हुए। एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न भाख्यो है। अब दोनों का नाम अलग अलग हो गया। संसार में भी ऐसे ही होता है, जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनका नाम अलग अलग रख देते हैं ना, शक्लें एक जैसी भले ही हो पर नाम अलग अलग रख देते हैं। और कभी ऐसा होता है चुन्नू की जगह मुन्नू पिट जाता है शरारतें करता है चुन्नू और पिटाई मुन्नू की हो जाती है। कभी मुन्नू को मिठाई मिलनी होती है तो चुन्नू को मिल जाती है। हाँ, हो जाता है। तो ये युगल होते हैं ना जब माँ बाप भी धोखा खा जाते हैं तो नाम अलग अलग होते हैं फिर भी उनके। तो एक पाप का नाम रखा पाप, एक का नाम रख दिया पुण्य। वेदनी कर्म के 2 पुत्र है ये। हाँ, कर्म के पुत्र कभी नहीं होते हैं, वेदनी कर्म के कोई पुत्र होते हैं क्या? लेकिन
एक उदाहरण दे रहे हैं समझाने को। तो वेदनी कर्म के दो पुत्र हुए, एक का नाम पुण्य रखा, एक का नाम पाप रखा। दुह माही दौड़ धूप, दो कर्म बंध रूप। अब दोनों के अंदर ही प्रतिस्पर्धा लगी हुई है, दौड़ धूप लगी हुई है। तो वो भटक रहे हैं दोनों ही। तो दोनों ही कर्म बंधन रूप हैं, समझो। पाप भी भटकता रहता है, कुछ कुछ करता रहता है, पुण्य भी भटकता रहता है। अब दोनों से ही कर्म बंध का बंध होता है। दो कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नहीं कोई अभिलाख्यो है। अब जो ज्ञानी है ना, दोनों में से किसी की अभिलाषा नहीं करता। कहता है मुझे तो भाई दोनों में से एक भी नहीं चाहिए, ना मुझे पुण्य चाहिए ना मुझे पाप चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों ही मेरी बंध परंपरा को बढ़ाने वाले हैं। तो ज्ञानी लोग कहते हैं भाई मुझे नहीं चाहिए, ना तो मुझे पुण्य चाहिए ना मुझे पाप चाहिए। दोनों ही बंधन हैं, एक समान है बांधने वाले। मुझे तो मोचक चाहिए, खोलने वाला चाहिए, बंध से हटाने वाला चाहिए। तो पुण्य सोने की बेड़ी के समान है और पाप लोहे की बेड़ी के समान है, पर दोनों हैं तो बंधन, दोनों हैं तो संसार बढ़ाने वाले, इसलिए दोनों एक समान हैं, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। अब जब ये बात ज्ञानी ने समझाई तो शिष्य ने शंका कर दी। शिष्य ने प्रश्न पूछ लिया। अब शिष्य क्या प्रश्न पूछता है? को शिष्य कहे गुरु पाही, पाप पुण्य दो सम नाही। कारण रस स्वभाव फल न्यारे, एक अनिष्ट लगे एक प्यारे। अब शिष्य गुरु से कह रहे हैं गुरु जी आपकी बात तो आपने दृष्टांत तो बराबर दे दिया, बात जमा दिया आपने, पर मेरे गले नहीं उतर रही है। देखो गुरु जी बात ऐसी है, किसी शिष्य ने गुरु से पूछ लिया, को शिष्य कहे गुरु पाही। हाँ, और कहने लगा क्या 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 प्रश्न, क्या शंका जाहिर करी अपनी? पाप पुण्य दो समान नहीं गुरु जी, पाप और पुण्य दोनों एक समान नहीं हो सकते। कारण रस स्वभाव फल नारे, इनके कारण भी अलग हैं, इनका रस भी अलग है, इनका स्वभाव भी अलग है, इनका फल भी अलग है, सब अलग अलग है। तो गुरुजी एक कैसे हो सकते हैं? एक अनिष्ट लगे एक प्यारे। एक तो बुरा लगता है, इन्हें पाप तो खराब लगता है, जब पाप का उदय आता है क्या हालत होती है। एक अनिष्ट लगे और एक प्यारा लगे। पुण्य का उदय होता है तो व्यक्ति कितना खुश होता है, फूलता है। तो अब ये शिष्य की शंका का गुरु जवाब देंगे। अब वो जवाब हम सुनेंगे अगली बार में।